कोर्स का कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट 2 है कि हम कोवलेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो किस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं आपस में। उनमें पहली स्ट्रक्चर है वाटर। ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं। उसके पास हाइड्रोजन आता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये म्यूचुअल शेयरिंग गैस आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है और फाइनली वाटर की स्ट्रक्चर बनी है। अगर हम कहें कि ये जो है जी वैलेंस शेल है ऑक्सीजन का और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हम पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1s2 2s2, उसके बाद 2 2 4 हो गए, उसके बाद 4 और 4 2p4 आ जाएगा। अब वैलेंस शेल हमारा ये है, कौन सा? दूसरा। p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम p के डिजेनरेट ऑर्बिटल बनाएं तो px py और pz हैं और px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 4 कोई हो जाएंगे। अब py जो है ये भी अनपेयर्ड है, pz भी अनपेयर्ड है, यानी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एक ये उसके पास लॉन पेयर है और एक ये 2s2 वाला जो है ये लॉन पेयर है। अब पता चला कि ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं, कितने? 2 लॉन पेयर हैं और 2 उसके पास क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2। एक ये आ गया और दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसका ये आ गया। इस हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वही उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। इसका ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है वाटर की। उसके बाद अगर हम CH4 की बात करते हैं, मीथेन की, तो हमारे पास कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज के ये कार्बन है, जिसका एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और ये क्या है? चौथा। अब कार्बन के साथ इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन के जरिए 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये हाइड्रोजन आ गया जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दरमियान में क्या है? कार्बन है, साइड्स पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो फाइनली ये आपके पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई? CH4 की। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गई वाटर की। अगर हम इस तरह की स्ट्रक्चर देखें वाटर की, तो आगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं। किसकी वाला? मीथेन की। तो हम कहते हैं ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। अब कार्बन क्या करता है? इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? रिश्तेदारी बना लेगा। इस रिश्तेदारी को, इस बॉन्ड को, इस ताल्लुक को, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास C2H4 है, इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको डार्क क्लास की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो बना के दिखाई गई है। हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डार्क क्लास की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथेन लाइक दिस के इथीन C2H4 जो है इथीन का फार्मूला है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये कार्बन है जी, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इस तरह, ये दूसरा कार्बन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन एटम आपस में रिश्तेदारी कर लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के जरिए आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं, ताल्लुक बना लेते हैं। अब इनके दरमियान क्या बन गया जी? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद आपके पास क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये बाय म्यूचुअल शेयरिंग आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। हम कहते हैं ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा बॉन्ड बना जी? ये इथीन का बॉन्ड बना। कैसे बना? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बना। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जी मेथनॉल की स्ट्रक्चर। इसमें भी सेम इसी तरह, ये कार्बन जो है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। कार्बन ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करती है। कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाती है। उसका चौथा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाय म्यूचुअल शेयरिंग इनमें आपस में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को जिनको मैंने डॉट की फॉर्म में लिखा है, आप एक तरफ से डॉट की फॉर्म में लिखें, दूसरी तरफ से क्रॉस की फॉर्म में लिखें। ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है और ये क्रॉस है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला कहते हैं। समटाइम इसको अपना लीवस डॉट क्रॉस फार्मूला भी कहा जाता है।